नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में नई उन्नति, नई प्रगति लेकर आए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। इसी प्रार्थना के साथ, अरदास के साथ मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आज आपके सम्मुख उपस्थित हूं। 2026 के पहले दिन चलिए बात करते हैं 2025 की। जी हां, जब तक 2025 की बात नहीं करेंगे तो 2026 में कैसे जाएंगे। 2026 में सही प्रकार से हम चल पाए, उसके लिए आवश्यक है कि 2025 के निर्णयों का भी अवलोकन करें। साल दर साल बीतते जाते हैं और उसमें ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं, कुछ निर्णय याद रह जाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही यादगार निर्णय की हम चर्चा करेंगे जिसने जैसे ही आया 2025 में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस निर्णय ने हमारे कई ऐसे साथियों को प्रभावित किया जो न्यायालयों में नहीं आ रहे थे और अपनी जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हुआ यूं कि जैसे ही 3 साल का एक्सपीरियंस पीसीएसजे के लिए जुड़ा तो सभी को एक मायूसी लगी कि जो लोग तैयारी कर रहे थे कि आज हमने एग्जाम दिया और हम उसके तुरंत बाद आ जाएंगे, उनको इस निर्णय से थोड़ी मायूसी हुई। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ कदम भविष्य के लिए अति उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब तक हम न्यायालयों में आकर नहीं देखेंगे, सिर्फ कोचिंग सेंटर की मशीन से जब एकेडमिक रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो असली निर्णय नहीं हो सकता। जब तक हम लोग नहीं देखेंगे कि एक अधिवक्ता कितनी मेहनत करता है और जब उसको देखना पड़ता है कि एक क्लाइंट या एक व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर न्यायालय में आता है, तब कैसे निर्णय दे पाएंगे। संवेदनशील होना भी जुडिशरी में जजों के लिए आवश्यक है। जब तक एक यह मोटो ना रहे, यह उद्देश्य ना रहे कि हमें न्याय देना है, सिर्फ नौकरी नहीं करनी, न्याय आधारित प्रणाली पर जब तक फोकस नहीं किया जाएगा, तब तक सही प्रकार से निर्णय नहीं हो पाता। और न्याय के प्रहरी के रूप में जो अधिवक्ता का रोल है, तो एक बहुत बड़ा रोल जो है, अहम रोल तो निर्णय देने वाले का है। जब निर्णय देने वालों को ही संवेदनशीलता से दूर रखा जाएगा, उनको वास्तविकता से दूर रखा जाने का प्रयास किया जाएगा, तो सही प्रकार से निर्णय नहीं हो पाता है। तो यह एक अच्छा कदम हम तो कह रहे हैं, क्योंकि एक जो क्वालिटी आएगी जुडिशरी में, उसके लिए यह एक अच्छा कदम माना जाएगा। और इससे पहले कि हम निर्णय की चर्चा करें, आपसे वही निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना अब बढ़ना चाहता हूं आज के इस निर्णय के विश्लेषण पर। तो चलिए देखते हैं इस निर्णय को। ठीक है, अगर आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो आज की वीडियो आपके पूरे कैरियर को अफेक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2025 में जुडिशियल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव कर दिए हैं। 2025 का एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया है। एलडीसीई कोटा जो कोटा था उसे बढ़ा दिया गया है। सिविल जज के लिए बार प्रैक्टिस फिर से मैंडेटरी कर देंगे। देखिए, पहले भी मैंडेटरी थी, 2003-2 से पहले भी ये मैंडेटरी हुआ करती थी, बीच में खत्म कर दिया गया। और जब बीच के वर्षों में देखा, तभी हम लोगों ने देखा ना कि निर्णय जो जजेस की क्वालिटी में कहीं ना कहीं कुछ अंतर तो आया है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए आप समझिए, एक निर्णय हुआ 23, 24, 25, 26, 23 साल के जज ने किया, उसकी फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हुई, उसमें समय लगा, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील हुई। साल दर साल बाद एक समय ऐसा आया 15-20 साल बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो निर्णय सिविल जज ने दिया था ना,
वह गलत था। इतने साल जो व्यतीत हो गए, कहते हैं कि दीवानी बनाती है, दादा ने मुकदमा किया तो पोते के समय रिजल्ट आता है। साल दर साल बाद पता चला कि कानून का विश्लेषण ही गलत हो गया था। तो उसके लिए क्वालिटी के लिए बहुत अहम निर्णय था। पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया था। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो बहुत एक अलग आप उस निर्णय को समझ नहीं पाएंगे। तो यही कोशिश कीजिए कि बिना स्किप किए इसे देखते रहें। यह मामला चल रहा है 1989 से। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मकसद जुडिशियल सर्विस की क्वालिटी सुधारना, मेरिट को रिवॉर्ड करना, प्रमोशन और रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना, और इन सब के साथ इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 8 बड़े इशू डिसाइड किए हैं। अब हम उन 8 इश्यूज को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, पहले डिस्ट्रिक्ट जज में एलडीसी कोटा जो था 10% था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलडीसी कोटा फिर से 25% होगा। क्यों? मेरिटेरियस जजेस को फास्ट प्रमोशन देने के लिए, जो मेरिट के आधार पर जिनकी जजेस हैं उनको फास्ट प्रमोशन देने के लिए, टैलेंट को रिवॉर्ड करने के लिए, सीनियरिटी के साथ साथ मेरिट बैलेंस करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर एलडीसी सीट्स फिल नहीं होती तो वह सीट्स सेम ईयर में रेगुलर प्रमोशन से भर दी जाएंगी, उनको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर एलडीसीई सीट्स फिल नहीं होती हैं, एग्जाम के द्वारा फिल नहीं होती हैं, तो वही सीट्स सेम ईयर में रेगुलर प्रमोशन के द्वारा भर दी जाएंगी। पहले एलडीसी के लिए चाहिए था 5 साल सिविल जज सीनियर डिवीजन। कोर्ट ने कहा इससे इंसेंटिव खत्म हो जाता है, यानी कि एलडीसी के लिए 5 साल का सिविल जज सीनियर डिवीजन होना जरूरी था। उसको भी कोर्ट ने कहा नहीं भाई, इससे इंसेंटिव खत्म हो जाता है। कई राज्यों में जज 5 साल में वैसे ही प्रमोट हो जाता है। कई स्टेट में 5 साल, अगर सीनियर डिवीजन 5 साल रह लिया वैसे ही प्रमोट हुआ है एडीजी में। तो कोर्ट ने कहा अब नया रूल, 3 साल सिविल जज सीनियर डिवीजन यदि है तो टोटल जुडिशियल एक्सपीरियंस आपका देखिए 3 साल आपने पहले रख दिया, जूनियर डिवीजन बनेंगे 3 साल, सीनियर डिवीजन बने, और टोटल जुडिशियल एक्सपीरियंस जो आ गया सीनियर 3 साल भी रह लिया आप, तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स तो हो ही गए ना आपके। यानी सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, सीनियर डिवीजन मिलाकर 7 साल पूरे होने चाहिए। सिविल जज, जूनियर डिवीजन और सिविल जज, सीनियर डिवीजन मिलाकर पूरे 7 साल होने चाहिए। सिविल जज, जूनियर डिवीजन का जो कार्यकाल आपका है और जो सीनियर डिवीजन का कार्यकाल, इन दोनों को प्लस करना है आपने। 7 साल हो गए आपके, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा नया बदलाव जो आया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल जज जूनियर से सीनियर में भी एलडीसीई लागू होगा। यानी कि अगर जूनियर डिवीजन से भी आप सीनियर डिवीजन में जाना चाहते हैं तो वहां भी एलडीसी लागू होगा। 10% कोटा मेरिट बेस्ड एलडीसीई से होगा। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल एज सिविल जज जूनियर डिवीजन। अगर 3 साल जूनियर डिवीजन आप रह लिए तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस हो गया और आप सीनियर डिवीजन के लिए भी एलडीसी लागू होगा। इसका मतलब अर्ली प्रमोशन फॉर मेरिटेरियस ऑफिसर्स, जूनियर लेवल पर भी कंपटीशन और एक्सीलेंस देखा जाएगा। एलडीसीई कोटा कैलकुलेट होगा, ईयरली वैकेंसीज पर नहीं, टोटल कैडर स्ट्रेंथ पर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इसको कोर्ट ने कहा। अब 65% रेगुलर प्रमोशन ऑफ सिर्फ सीनियरिटी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूटेबिलिटी टेस्ट जरूरी है। फैक्टर्स जो है इंक्लूड होंगे जजमेंट क्वालिटी। देखिए क्या देखा जाएगा, जजमेंट क्वालिटी देखी जाएगी, एसीआर 5 ईयर की एसीआर देखी जाएगी, आपकी डिस्पोजल रेट भी देखा जाएगा, वाइवा वॉइस, लीगल नॉलेज और कोर्ट कंडक्ट एंड कम्युनिकेशन। हाई कोर्ट्स को रूल्स बनाना अनिवार्य है।
अब जो महत्वपूर्ण शौक जो लगा, जो सबसे महत्वपूर्ण शौक जो इस निर्णय से लगा, उन लोगों को लगा जो फ्रेश ग्रेजुएट थे, लॉ ग्रेजुएट थे, लॉ पढ़ा और सीधे के सीधे एंट्री आपने कर दी किसमें, जज के एग्जाम में। तो उनको जो नए रूल से सबसे ज्यादा शॉक लगना अनिवार्य था, क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एज ए LLB पढ़ते पढ़ते, लॉ करते करते, उन्होंने ठीक है इधर डिग्री आई, इधर रजिस्ट्रेशन हुआ, बार एग्जाम क्लियर हुआ, सीधे 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 जाके हम जुडिशरी का एग्जाम दे देंगे। तो न्यू रूल जो आया कि मिनिमम 3 साल की बार प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, अनिवार्य मैंडेटरी प्रोविजन हो गया कि आपको 3 साल वकालत करनी अनिवार्य है। 3 साल अगर आपने वकालत नहीं की तो आपको एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा, आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 साल की प्रैक्टिस कर दी है। कोर्ट का रीजन, फ्रेश ग्रेजुएट कोर्ट हैंडलिंग में वीक है। देखिए सच है, जो फ्रेश ग्रेजुएट एकदम जज बन के आए हैं उनमें हमने देखा वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एकदम कोचिंग सेंटर से एकेडमिक आ गए, जिन्होंने देखा ही नहीं, सीधा लॉ किया और एकदम आ गया, तो उनसे कहने की क्वालिटी तो गिरी है। आपने लॉ किया, फिर आप पहुंच गए कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर से आपने पढ़ लिया, नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो 3 साल कंपलसरी जो कर दिया और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जरूरी कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय है ये। हालांकि उनको मायूसी हुई है, मैं कईयों को जानता हूं मायूसी के लिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अच्छे के लिए कुछ ना कुछ। तो 2025 में एक जो निर्णय चर्चा में रहा। अब एक सवाल इसमें आता है कि एक्सपीरियंस गिना कब से जाएगा। कोर्ट की लीनिंग यह है कि AIV पास करने के बाद, AIV पास करने के बाद से आपका गिना जाएगा, ताकि फेक प्रैक्टिस ना हो। यानी कि 3 साल की स्टार्टिंग वहीं से होगी, जब ऑल इंडिया बार एग्जाम आप क्लियर कर देंगे, पास कर देंगे, उस डेट से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा, उससे पहले से नहीं गिना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण डेट थी, कब से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और ये एक्सपीरियंस एचजीएस के लिए भी देखिए होगा लागू। 7 साल की जो प्रैक्टिस है वहां भी आप ये प्रश्न आता है एक्सपीरियंस गिनेंगे कब से, क्या आप बार की मेंबरशिप से गिनेंगे, या तो एक क्लियर हो गया कि एक्सपीरियंस गिना जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद से। तो ओवरऑल इंपैक्ट जो इस निर्णय का आया, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बार प्रैक्टिस जरूरी हो गया, प्लानिंग पहले से करनी होगी। सर्विंग जजेस के लिए जो है मेरिट बेस्ड प्रमोशन के चांसेस बढ़े हैं। LDCE फिर से पावरफुल चैनल बन गया है। जुडिशल सिस्टम में क्वालिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर देखिए, अगर आपको निर्णय हमारा LSA हेल्पफुल लगाओ तो वही आपसे हर बार खत्म करेंगे निर्णय। निवेदन करेंगे कि आज हैप्पी न्यू ईयर पे आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमें सेम टू यू कहने की जगह आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कहीं कोई कमी हो तो हमें बताएं, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है कि हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण लेके आ जाए। 10-12 मिनट की वीडियो होती है, उसे लंबी हम बनाते नहीं है। हद से 14-15 मिनट की होगी, बहुत रेयर हमने 15-20 मिनट की बनाई होगी कोई वीडियो, जो बहुत टॉपिक कई बार ऐसा आ जाता है। वरना 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट में एक प्रयास रहता है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना का हौसला बढ़ाते रहें, ताकि आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना जो है वह नए नए टॉपिक खोज के आपके लिए लाता रहे। और अब चलते चलते हमारे निर्णय के अंत में करते हैं कि इसका साइटेशन आप लोग बताते हैं, तो इसका साइटेशन देख लेते हैं कि इसका साइटेशन क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका साइटेशन आ गया होगा, और इसका जो साइटेशन है बहुत ज्यादा जो जरूरी इसका साइटेशन है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, बेहद की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इनहेरेंट ओरिजिनल जुडिक्शन आ गया IA नंबर 93974 ऑफ 2012 ऑफ 2019 विद IA नंबर्स 7290073015 एंड 40695 ऑफ 2021 विद IA नंबर्स 50269 एंड 201893 of 2022 in writ petition number 10221989 और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह निर्णय है। और देखिए इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि किनकी पीठ का निर्णय है। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी का और जस्टिस
ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जी का और जस्टिस के विनोद चंद्रन जी का जजमेंट है। और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 20 मई 2025। देखिए 20 मई 2025 का ये जजमेंट है। और इसका क्यूआर कोड को भी देख लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए क्यूआर कोड को भी लगा देते हैं। क्यूआर कोड देखने से क्या है कि क्यूआर कोड से जजमेंट आपको मिल जाएगा। 63 पेज का जजमेंट है। 63 पेज के जजमेंट ने एक हलचल ऐसी मचाई कि आज तक हम इसको 2025 के महत्वपूर्ण निर्णयों में गिन रहे हैं। 2025 का INSC 735, क्यूआर कोड स्क्रीन में 2025 का INSC 735, यह एक निर्णय था 2025 का। इसको हमने महत्वपूर्ण निर्णय का 1 नंबर पर रखा। इसी प्रकार हम श्रृंखला लेके आ रहे हैं आपके लिए 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय की। कई बार चलते चलते वकालत की भागदौड़ में कई बार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट निर्णयों को नहीं देख पाते हैं, और कुछ निर्णय हमारे प्रैक्टिस के लिए जरूरी होते हैं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जानना जरूरी होता है। जैसे एक निर्णय था उस टाइम प्रैक्टिस में जरूरत ना पड़े कि जैसे 3 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, हम CPC, CRPC, BNS, BNSS, भाई BNSS का तो आपको लगेगा हम जरूरत पड़ जाती है इन निर्णयों की। वैसे ही हमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिकल में, लेकिन कुछ निर्णय प्रैक्टिकल के रूप में जानना हमें जरूरी होता है। तो एक निर्णय था। अब प्रयास ये रहेगा कि ऐसे निर्णय जो हमें रोजाना कोर्ट में जरूरत पड़े उनको भी हम लेके आपको सम्मुख आए। तो आपका ये दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना ऐसे निर्णयों को लाता रहेगा। अब अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आपको इजाजत देनी होगी। मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं, ताकि कल आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना एक नए निर्णय को लेकर, एक नए विधि के प्रश्न को लेकर आपको सम्मुख आए। तो आपके दोस्त की वीरेंद्र सिंह खुराना की तरफ से आपको 2026 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए निर्णय के साथ या विधि के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।